ठाकुर ठाकुर सभी करते हैं। ठाकुर अगर नहीं रहते तो राम की तरह हमें मर्यादा सिखाता कौन। ठाकुर बुद्ध नहीं रहते तो मोक्ष की याद दिलाता कौन। पटना के गांधी मैदान के ज्ञान भवन में 8 अक्टूबर को आयोजित क्षत्रिय सम्मान रैली की सफलता को लेकर मसरक बरहड़िया टोला गांव में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के आवास पर युवराज सुधीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। मौके पर प्रखंड प्रमुख रवि प्रकाश सिंह मंटू समेत अन्य मौजूद रहे। युवराज सुधीर सिंह तरैया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ चुके हैं। वहीं पूरे बिहार में क्षत्रिय समाज के सम्मान को लेकर मांग उठ रही है। मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान के ज्ञान भवन में क्षत्रिय समाज के लिए सम्मान रैली आयोजित की गई है, जिसमें बिहार भर से क्षत्रिय समाज रैली में अपनी सहभागिता देंगे। उन्होंने सभी को 8 अक्टूबर को क्षत्रिय समाज रैली में भाग लेने की अपील की है। देखिए, हम लोग पटना ज्ञान भवन में 8 अक्टूबर को क्षत्रिय समाज की, जितने भी बिहार के क्षत्रिय समाज हैं, हम लोगों ने फैसला किया आपस में मिलकर कि सभी समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्षत्रिय समाज भी वहाँ इकट्ठा होंगे हम लोग। और कुछ सरकार से हमारी मांगे हैं, हम अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर जाएंगे। और सारण से उम्मीद है कि सारे क्षत्रिय, हम लोग वहाँ पर काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। और सारण से बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो आप लोग के जरिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जिनको अगर सूचना नहीं मिली, हो सके कि मैं सबको सूचना नहीं दे सकता हूँ, तो आप सुधीर सिंह कोई पद के लिए नहीं जा रहे हैं, सुधीर सिंह आपके लिए जा रहे हैं। कि आप लोगों से निहोरा है, जितनी सी जिनकी संख्या में सरकार के कलम से अगर हम लोग 3% 0.545 है, इसकी मतलब कि हम लोग 50 लाख हैं। इसका मतलब कि हम लोग 50 लाख हैं। और 50 लाख की संख्या अगर पटना में हम लोग जुटते हैं तो निश्चित है कि सरकार को नजर जाएगी कि 50 लाख ये समाज का लोग है। तो निश्चित है कि जो हमारे नेता आ रहे हैं, महिपाल सिंह मकराना जी आ रहे हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो क्षत्रिय समाज के बिहार से, अमित कुंवर प्रदेश अध्यक्ष जो है अमित कुंवर सिंह जी है, विशाल है, रोहित कुंवर है, बहुत सारे ऐसे मुखियागण हैं जो प्रतिनिधि हैं। अब गोपालगंज जिला में 70 मुखियागण हैं जो क्षत्रिय समाज से हैं। सिवान में भी ऐसी संख्या है। तो हम लोग चाहते हैं कि हो सके कि कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों को सुधीर सिंह पसंद नहीं, तो मेरे पसंद की चिंता मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं पसंद नहीं हूं तो आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए जाइए। आपको लगता है कि हाँ मुझे वहां जाना चाहिए तो वहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो कुछ बलिदान और त्याग और समर्पण उनका था, तो आज उनकी बात हम करते हैं। तो आने वाले दिनों के लिए हम लोग अपने जनरेशन के लिए क्या करेंगे, आज सोचने का समय है। और क्षत्रिय समाज शुरू से ही बलिदानी और त्यागी है और त्याग रहा है। मैंने एक बात कहा था, मैं एक चीज आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। निश्चित है कि मैं इसको पढ़ के आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि ठाकुर का कुआं, ठाकुर का क्या क्या कहते हैं। लोग कहते हैं कि ठाकुर का कुआं, लेकिन ठाकुर के लोग सिर्फ अवगुण क्यों गाते हैं? कुछ चंद लोग जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, जो समाज को बांटना चाहते हैं, जो समाज को एकत्रित नहीं रहना देना चाहते हैं, वही ये बात को कहते हैं, जो पर्सनल कहते हैं। और पर्सनल कहने के चक्कर में नौजवान भटक जाते हैं। वो आपस में सोशल मीडिया पे लड़ने लगते हैं कि मैं ये, तो मैं फलाना, तो मैं ढिमका, तो मैं ढिमका। अरे भाई, समय आ चुका है कि आप बातों को समझो। वो अपने लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं। आपके लिए कौन लड़ रहा है उसके लिए आप लोग लड़ो। आपको आगे बढ़ाने के लिए कौन आ रहा है? जब आप दुखित होते हो तो आपको पूछने कौन आ रहा है? आपके दुख में खड़ा होने कौन आ रहा है? ये चीज पर ध्यान देना जरूरी है। मनोज झा जी, आनंद मोहन जी को कोई कमी है? वो दोनों आदमी चाहे तो सोना का मुकुट खरीद सकते हैं। तो मैंने तो देखा है, हम उस परिवार से आते हैं कि मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू का त्याग, सबीर, समर्पण आज भी सारण में है। आज भी उन्हीं की देन है कि मेरे साथ तो मैं नौजवानों को जोड़ रहा हूं, लेकिन जितने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, मेरे बड़े पिताजी ने त्याग और समर्पण किया है। अगर 1% के लोग इकट्ठे होते हैं तो क्षत्रिय समाज को अगर अपना अधिकार देते हैं तो पहले तो घर मजबूत करना चाहिए। घर के बाद बाहर निकला जाता है, बाहर के बाद पटीदार देखा जाता है, और पटीदार के बाद समाज देखा जाता है। तो हम लोग पूरे समाज को देखने की बात कर रहे हैं और पूरे समाज को ईमानदारी से देखने की बात कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़े हैं। आज भी आप क्षत्रियों के जितने भी जमीन जायदाद देखिए,
आज भी सभी उन्हीं लोग के पास है, गरीबों के पास है। तो हम तो जिंदगी भर गरीब को लेकर चले हैं, हम गरीब को छोड़ने कहाँ जा रहे हैं? हमारे हितैषी वो हैं, उनके हितैषी हम हैं। हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। तो कुछ चंद लोग मैंने कहा जो अपने स्वार्थ के लिए, तो मैं बस उन बड़े नेताओं को यही मैसेज देना चाहूंगा कि कृपया आप समाज को ना बांटे, और मैं नौजवानों से बस हाथ जोड़ के निहोरा करूंगा कि उनके चक्कर में ना पड़े। आने वाला समय यह 2023 है, यहाँ सभी की समानता जरूरी है, सभी की भागीदारी जरूरी है, सभी का अपनापन जरूरी है। और हमको अपनों का प्यार जीतना है, और जितना हम लोग मजबूत होंगे उतना ही ठाकुर समाज मजबूत होगा, उतना ही समाज का विकास होगा। मैंने कुछ बातें लिखी हैं जो आपके सामने, ठाकुरों की वीर गाथा। ठाकुर ठाकुर सभी करते हैं, ठाकुर ठाकुर सभी करते हैं। ठाकुर अगर नहीं रहते तो राम की तरह हमें मर्यादा सिखाता कौन? ठाकुर बुद्ध नहीं रहते तो मोक्ष की याद दिलाता कौन? ठाकुर पृथ्वीराज चौहान नहीं रहते तो शब्द वैदिक बाण चलाना सिखाता कौन? ठाकुर महाराणा प्रताप नहीं रहते तो घास की रोटी खाता कौन? ठाकुर 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह नहीं रहते तो अपनी भुजा काट के गंगा जी में बहाता कौन? ठाकुर बीपी सिंह नहीं रहते तो आरक्षण दिलाता कौन? विधानसभा में, संसद में आपको पहुंचाता कौन? लगता है कि कुछ लोग फिल्म से प्रभावित हो गए, सिनेमा से प्रभावित हो गए। इतिहास पढ़िए, इतिहास में हमारी बहुत ही बलिदान और त्याग है, और यह त्याग ठाकुर समाज ने अपने लिए नहीं किया था, ठाकुर समाज ने आप लोगों ने किया था, पूरे हिंदुस्तान के लिए किया था। एक एक घर से 20-20 बच्चे मारे जाते थे। क्या उन अनाथ बच्चों को आपका चेहरा नहीं दिखता है? क्यों हमारी संख्या घट गई? क्यों हमारी संख्या घट गई? कोई ना कोई रणभूमि में हम मारे गए होंगे, तब ना हमारी संख्या घट गई। तो आप लोग की संख्या बढ़ गई है, तो ठाकुर समाज आप लोग के लिए लड़ा है, तो आप लोग ठाकुर समाज का मदद नहीं कीजिएगा। निश्चित है कि आप लोग, मैं जनगणना सरकार के कलम के हिसाब से जो जनगणना हुआ है उसके बारे में भी 2 लाइन कहना चाहूंगा। उसमें हमारी संख्या जो है 50 लाख के करीब दिखाई गई है। इसका मतलब कि हम लोग जब जनगणना हुआ तो उसके बाद हम लोग का कोई बाल बच्चा ही नहीं पैदा हुआ, हम लोग ऐसे ही रह गए। ये तो सरकार के कलम से, तो मैं कहूंगा, बस सरकार से मांग करूंगा, जातीय जनगणना जो हुआ है किसी अच्छे एजेंसी से कराकर इसको सार्वजनिक किया जाए। यानी कि आप जनगणना को नहीं मानते? मुझे नहीं लग रहा है कि जनगणना, कहीं ना कहीं जनगणना में पॉलिटिकल फॉल्ट है, जिस जनगणना को मैं विरोध करता हूँ। इस जनगणना को सार्वजनिक तौर पर दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।